जय आरसम साथियों, नाम वीरेंद्र कुमार फ्रॉम वाराणसी से। आज आपसे बात करते बहुत ही अच्छा लग रहा है साथियों। आज बहुत ही आनंद आ रहा है। जैसा कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं साथियों कि आरसम बिजनेस में वो 3 काम ऐसा क्या करें जिससे कि मेरा बिजनेस बहुत ही ऑटो मोड में पहुंच चला जाए और बिजनेस में मज़ा आने लगे। साथियों, मज़ा तभी आता है जब उस बिज़नेस में हमारा रुझान और इंटरेस्ट दोनों क्रिएट होने लगता है। और इंटरेस्ट और रुझान तभी क्रिएट होता है जब हमारे बिज़नेस में कुछ मोमेंटम होने लगता है। तो मोमेंटम कैसे होगा साथियों? आइए चलिए उसी पे बात करते हैं साथियों। तो पहला हम बात करते हैं साथियों, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। साथियों, मैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स कोई भी काम यदि आप लगातार करते हैं साथियों, तो उस काम में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है, आपकी नॉलेज बढ़ने लगती है, आपका रुझान होने लगता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ आने लगता है, आप में उसकी नॉलेज बढ़ने लगती है और लोग आपके बाग बाग आपके पास चल के आने लगते हैं। तो कंसिस्टेंसी का ही मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रहा है। लगातार साथियों मैं बता दूं कि लगातार एक ही जगह पानी गिरता रहे तो एक पत्थर को भी छेद कर सकती है। ये लगातार की ताकत होती है साथियों। यदि हम आप आरसीएम बिजनेस में लगातार अपने काम को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपकी आने वाली है। ये 100% साथियों फिक्स है। तो अपने काम को लगातार अंजाम दीजिए बिना फल का इच्छा रखे, क्योंकि हर काम का फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होगा। तो जैसा अपना काम करेंगे साथियों, वैसा ही आपके साथ फल आने वाला है। तो डेफिनेटली लगातार अपने काम को अंजाम करिए सर। दूसरा होता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन इस आरसम बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है साथियों। हम जब भी कोई नया टीम बनाते हैं तो टीम में क्या होता है कि डुप्लीकेट जब तक नहीं होता तब तक हमारा बिजनेस तेजी से ग्रोथ नहीं होता है। और डुप्लीकेट होने का एक ही मात्र फॉर्मूला है कि आप लोगों को कह के ना डुप्लीकेट करो, बल्कि करके दिखाओ। दुनिया बोलने में नहीं, करने में विश्वास करती है। आप जैसा जैसा करोगे आपकी टीम वैसा वैसा ही करेगी। आप चाहते हो कि मेरी टीम प्लान सोवर बने, तो आपको प्लान सोवर पहले बनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि बिजनेस की क्लोजिंग करना मेरी टीम सीखे, तो आपको टीम क्लोजिंग करना आपको बताना पड़ेगा। आप चाहते हो कि बिजनेस को फील्ड से निकालना है, तो पहले आपको फील्ड से पीवी को क्रिएट करना है। तो पहले करके दिखाओ। आप करने में ट्रस्ट रखो, बोलने में ट्रस्ट मत करो। बोलने के लिए तो हज़ारों लोग बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है। आप करने में ट्रस्ट करो, आपकी टीम पूरी कॉपी कर जाएगी, आपका बिजनेस तेजी से डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट साथी होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में वो ताकत होती है साथियों कि आपका बिजनेस शुरुआत में 1000 पीवी से स्टार्ट होता है, लेकिन आने वाले समय में यह 1000 गुना हो जाता है। मीन्स करोड़ों का बिजनेस आपका हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है साथियों? क्योंकि आपने ये दोनों चीज़ों को कंसिस्टेंसी रूप में किया है। जब ये दोनों चीज़ों को आपने कंसिस्टेंसी में कर लिया साथियों, तो आपका बिजनेस कंपाउंडिंग होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आज मेरा बिजनेस लगभग इतनी कंपाउंडिंग में होता है साथियों कि मैं भी समझ नहीं पाता हूँ कि ये बिज़नेस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भी शुरुआत किया था, 1000 पीवी से शुरुआत किया था अपने बिज़नेस को। आज कई गुना मेरा बिज़नेस, 1000 गुना से ज़्यादा का मेरा बिज़नेस टर्नओवर होता है साथियों। क्यों होता है? क्योंकि मैंने उस दोनों कंसिस्टेंसी में किया। तो आपको भी समझने की ज़रूरत होती है कि बुनियाद में समय लगता है, महल बनाने में कोई समय नहीं लगता साथियों। जब महल की जब बुनियाद हम बनाते हैं ना, तो उस समय हमें पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी, पूरी कंसंट्रेशन वहीं पे लगाना पड़ता है और टाइम भी वहीं पे लगता है। बेसमेंट को बनाने में, ऊपर का महल बनाने में समय नहीं लगता। ऊपर का महल जब बनने लगता है ना, तो दुनिया को दिखने लगता है। तो आपकी भी जब परिश्रम का समय आता है ना, तो उस समय सफलता दिखती नहीं है। जब परिश्रम का समय खत्म हो जाता है ना, तो लोगों को सफलता दिखती है। तो साथियों, लगे रहें अपने काम में, मजे रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।